हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ यू फंक्शन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी त्यू। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी, एक फैंटेसी है, एक फैन फिक्शन है। इसका रियल लाइफ से कोई लेन देना नहीं है। सो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये हमारी जो स्टोरी चल रही है लव रीयूनाइटेड, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर गाइस आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो न्यू लिसनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो एंड जो बेल आइकन होता है इस पर तो उसे प्रेस कर दो, ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जो है वो मिस ना करें। तो चलिए हम आज का फर्स्ट करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती है तो गाइस प्लीज़ मेरी स्टोरी को स्किप कर देना एंड प्लीज़ कोई हेटेड कमेंट मत करना, प्लीज़ 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 गाइस। चलो हम आज के बाद इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी और जो हमारे लैंसी चैन है वो जब अपनी मीटिंग से फ्री हो गए थे तो उन्होंने जिस रूम को उन्होंने बुक करा था, मैंने होटल में अपने रूम बुक करा था, तो जो हमारे लैंसी चैन है जब वो अपनी बालकनी में गए थे तो उन्होंने बालकनी में देखा था कि जो विंग है वो एक पर्सन के साथ बहुत हंस हंस के बात कर रहा था, बिकॉज उस पर्सन का जो बैक है वो उनकी तरफ होता है। एंड लैंसी चैन को लगता है कि जो हमारा विंग है उसने मूव ऑन कर लिया है। एंड इस बात को जान के वांग जी को बहुत बड़ा शौक लगेगा एंड उनको उससे संभालना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी से दौड़ के जब वांग जी के रूम में गए थे तो उन्होंने जब बालकनी खोला तो उन्होंने दिखाया कि देखो विंग जो है वो मूव ऑन कर चुका है अपनी लाइफ में, तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हें भी अपनी लाइफ को आगे जीना चाहिए, ना कि इस तरह विंग के पीछे तुम अपना लाइफ को स्पॉइल करोगे। उसने देखो वो आगे मूव ऑन कर चुका है तो तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन वांग जी कहता है नो ब्रदर, मेरा विंग कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। वो मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ एंड मैं जानता हूँ कि वो मुझे कभी मेरे साथ डिच नहीं करेगा, वो मुझे कभी डिच नहीं करेगा ब्रदर, आप प्लीज़ समझिए, मेरा विंग ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं तो वो सब क्या है, देखो वो उस अल्फा से कितना ज़्यादा जो भी वो पर्सन है, अल्फा है बीटा है, उसके साथ कितना हैप्पीली बात कर रहा है। तो वही तो वांग जी कहते हैं ब्रदर इसमें क्या हो गया, मेरे साथ भी तो काफ़ी ओमेगा से बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा अल्फा या ओमेगा या बीटा सी को मेरा कोई रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैं विंग से बात करना चाहता हूँ ब्रदर। तो उसके ब्रदर कहते हैं वांग जी तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और तुम्हें उसकी लाइफ में बीच में आने का कोई हक नहीं। तो वांग जी कहता प्लीज़ ब्रदर मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो उसके ब्रदर कहते हैं अभी तुम रेस्ट करो, बाद में देखते हैं तुम्हें उससे मिलना है कि नहीं। तो वांग जी कहता ओके ब्रदर। उसके बाद जो लंच है ना वो अपने रूम में चला जाता है। उन्हें वांग जी की टेंशन हो रही होती है कि वो क्या करे, वांग जी के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज वांग जी को मूव ऑन होना पड़ेगा। वो एक विंग के लिए अपनी लाइफ थोड़ी स्पॉइल कर सकता है क्या, वो बहुत मुझे सोने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो विंग होता है गाइस, वो हमें दिखाया जाता है जिस पर्सन के साथ वो बैठा हुआ था, एक्चुअली वो पर्सन जो है वो हमारा वैनिंग था, जो कि विंग से मिलने के लिए आया था अपनी क्लासेस के बाद। एंड फिर वो जो है वो विंग के साथ बहुत क्यूटली बातें कर रहा होता है। एंड वांग जी जो होता है वो अचानक से ही अपने जो बालकनी वहाँ पे आता है एंड जैसे ही विंग का नज़र वांग जी पे पड़ता है, उन दोनों का जो आइज़ है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो विंग का तो मतलब उसका नर्वसनेस से, शाइनेस से सबसे बड़ा उसको शौक लग जाता है कि वांग जी वहाँ पर क्या कर रहा है जहाँ पे वो रहता है। वो जो है वो बौखला जाता है एंड वैनिंग इस बात को नोटिस करता है, कहता है विंग विंग क्या हुआ तुम्हें। तो विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाना होगा। तो वैनिंग कहता है क्या हुआ विंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है वैनिंग प्लीज़ तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत कुछ ज़रूरी काम है। तो कहता क्या हो तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। तो विंग कहता नहीं मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मुझे जाना होगा। तो वैनिंग कहता ओके मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ। तो विंग कहता नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा खुद अपने। तो फिर वैनिंग कहता है ओके बट सही से जाना। तो विंग जो था जल्दी जल्दी में अपनी जो उसका बाइसाइकिल जो उसका होता है बाइक या साइकिल जो भी है उसमें वो बैठता है एंड फिर वो अपने जल्दी से ड्राइव करके अपने हाउस की तरफ भागता है। जो हमारा वांग जी होता है वो भी अपनी कार लेता है एंड विंग की तरफ वो चल देता है। विंग जो होता है वो बहुत फास्ट अपने जो ड्राइव कर रहा होता है एंड उसके बाद वो जल्दी समझ कर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है ना। अपार्टमेंट का जो डोर है लॉक कर देता है एंड उसका जो एक्चुअली उसका जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत हैवी हो गया होता है। जो विंग होता है उसका जो ब्रेथ लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, वो बहुत ज़ोर से गहरी गहरी सांस लेता है। वो जो उसका
डोर का मतलब जो डोर होता है उसके साइड ही लीन होके बैठ जाता है एंड कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी, तुम इस तरह से कैसे मेरी लाइफ में वापस आ सकते हो। मैंने मैंने कहा था ना कि तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, फिर तुम क्यों आए मेरी लाइफ में, वापस क्यों आए हो, फिर से मेरी लाइफ को हेल बनाने आए हो। प्लीज़ वांग जी यहाँ से चले जाओ, यही वांग विंग जो अपने माइंड में सोच, लेकिन मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ प्लीज़। दूसरी तरफ वांग जी का सीन रहता है, वो विंग के अपार्टमेंट के बाहर आता है, अपना डोर को जो अपना कार का डोर होता है उसे खोलता है एंड उसके बाद वो विंग का जो डोर है उसे नॉक करता है। वो बोलता नहीं कि वो कौन है। विंग जो होता है जब उस डोर को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हमारा वांग जी गए एंड वांग जी जो होता है वो विंग को देखकर शॉक हो जाता है, बिकॉज विंग का आइज में टीयर्स होते हैं एंड वांग जी जो होता है वो अंदर आने की कोशिश होता है, बट विंग जो होता है वो डोर को क्लोज करने लगता है, बट वांग जी जो होता है वो किसी न किसी तरह उस डोर को ओपन करता है, डोर को लॉक कर देता है अंदर से एंड वो विंग को जो है वो एक जोर से कस के उसको एक हग कर लेता है एंड कहता है विंग फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मुझे मिल गए, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम क्यों मुझे इस तरह उस टाइम छोड़ के चले गए थे, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मुझे इस तरह अकेले वहाँ पर छोड़ गए, क्यों विंग क्यों। तो विंग जो था उसकी आँख से भी टीयर्स निकल रहा, तो वांग जी भी रोता है। विंग जो था वो वांग जी को पुश करता है, गुस्से से कहता है मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला। तो वांग जी कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ एंड मैं तुम्हारा obviously तुम मेरे ओमेगा हो, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारी जो नेक है उस पर बाइट जो है वो मेरा अब तक शो हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें टेम्परेरी उस टाइम मार्क करा था। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें अपना ओमेगा मार्क नहीं कर पाया उस टाइम, उसे परमानेंट नहीं कर पाया, उस जो तुम्हारी नेक में निशान है जो आज भी मुझे अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है। तुम जानते हो तुम्हारा और मेरा बॉन्ड एक अल्फा ओमेगा का है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है विंग, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुम्हें हर वक्त अपने पास जाता हूँ, बट तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और ये मार्क तुम्हारा नहीं है, ये मार्क मुझे मेरे और फॉर ने दिया है, तो बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चला। तो वांग जी कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, और तुम्हारा अल्फा कौन है, तुम्हारा अल्फा मैं हूँ, तुम्हारा अल्फा कोई और नहीं, समझे तुम। तो विंग कहता है वांग जी शट अप और यहाँ से निकलो, मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकलो। तो वांग जी जो होता है उससे गुस्सा आता है एंड वो विंग को जो है वो उसको बेड पे पुश करता है एंड उसको वहाँ पे पिन कर देता है एंड विंग जो था उसको पेन हो रहा था। विंग कहता है वांग जी मुझे छोड़ो यहाँ से, मुझे जाने दो, एंड वांग जी कहता है नो, तुमने मुझे इतना टाइम तक खुद से दूर रखा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो विंग कहता है वांग जी पागल मत बनो, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे अंकल कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ वांग जी। वांग जी कहता है नो, तुम मेरा ओमेगा एंड मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, तुम कुछ भी कर। एंड विंग कहता है प्लीज़ वांग जी यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या कहा तुमने, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो ना मुझसे प्यार, तो तुम्हारे पास मेरी पिक्चर्स क्या कर रही हैं, हाँ तुमने इन्हें खुद से दूर क्यों नहीं किया। तो विंग जो होता है उसके पास उस बात का कोई असर नहीं होता। वांग जी कहता है तुम नहीं करते हो ना मुझसे प्यार। विंग जो है जैसे उड़ने की कोशिश करता है तो वांग जी होता है उसके दोनों हाथों को पिन कर देता है एंड एक हाथ से उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा, दूसरे हाथ से वो विंग की जो शर्ट होती है उसको ओपन कर देता है, उसके जो बटन होते हैं उन्हें अनटक करने लगता है। उसके बाद वो जैसे ही विंग का जो बॉडी वांग जी को शोर होता है तो वांग जी उसका पूरा बॉडी पे नेक से लेके उसका फोरहेड से लेके उसका नेक, उसका लिप्स, उसका आइज, उसका चीक्स, उसका पूरा बॉडी पे उसको किस कर रहा था, उसका ऊपर बॉडी पे। एंड विंग जो होता है वो वांग जी को कंटिन्यूसली मना कर रहा होता है एंड वांग जी जो होता है वो विंग का जो नेक होता है गाइस वो उस पर बहुत ज़्यादा और ब्रूटली किस्म से उसको ब्रूटली तरीके से उसकी जो पूरी नेक है उसको बाइट कर रहा होता है, ऐसा कर रहा होता है, उसकी हैंड जो होता है वो पूरा वहाँ विंग का जो पूरा बॉडी होता है वहाँ पे फरार होता है एंड कहता है तो क्या कहा तुमने, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो फिर तुम मुझे खुद को टच करने से क्यों नहीं रोक रहा, हाँ क्यों, क्या है, क्या बात है विंग,
क्या तुम अभी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, सो प्रूव मी। ऐसा कह के वो विंग का जो लिप्स है उसको कैप्चर कर लेता है एंड धीरे से जो है उसको दोनों हैंड्स को फ्री कर देता है। एंड उसके बाद वो विंग जो होता है वो वांगजी का जो बैक आता है, विंग ने बहुत टाइटली वांगजी को हक कर लिया होता है। एंड वांगजी जो होता है वो विंग के लिप्स को बहुत ज़्यादा क्यूटली किस कर रहा होता है, बहुत पैशनेट किस कर रहा होता है। ना उसका जो वो हैंड्स है वो विंग का पूरी बॉडी पे अपना काम कर रहे होते हैं। वो विंग का जो क्लॉथ है उन्हें रिमूव करता है, विंग की पूरी बॉडी को वो रिमूव कर देता है। एंड विंग को जो है वो उसकी पूरी बॉडी पे वो किस कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी पे अपने बाइट मार्क्स जो है वो उन्हें बना रहा होता है। एंड विंग जो होता है वो मतलब अनकॉन्शियसली वो वांगजी को खुद के साथ जो भी करने दे रहा होता है, वांगजी उसे परमिशन दे देता है। एंड वांगजी जो होता है इस बार वो विंग का जो नेक है उस पर अपना अल्फा टीच होता है उससे परमानेंट उसको बाइट कर देता है। एंड इस बार विंग के मुँह से इतनी झूठ की चिंक निकलता है कि विंग का आइज होता है वो बहुत ज़्यादा टीयर से फुल हो जाता है एंड फिल हो जाता है। एंड उसको वो बहुत ज़्यादा क्राई करता है। एंड वांगजी को खुद से पुश करने की कोशिश करता है और वांगजी उसके जो जब उसने बाइट कराता है वहाँ पे वो लिक करता है अपनी टंग से। एंड उसको उस जगह को बहुत क्यूटली उसको किस कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ जो वांगजी है वो उसका जो मतलब लोअर बॉडी होता है उसको टच कर रहा होता है। एंड विंग जो होता है वो अपना मुंह पे हाथ रख के अपना जो वॉइस है उसको कंट्रोल कर रहा था ताकि उसका वॉइस बाहर ना जाए, बिकॉज उस अपार्टमेंट में वो अकेला नहीं रहता, उसके अपार्टमेंट के आसपास में बहुत ज़्यादा पर्सन रहते हैं, जिसकी वजह से जो विंग है वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। और वांगजी जो होता है वो विंग के साथ उस दिन बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है। एंड विंग जो होता है वो अनकंडीशनली वो वांगजी को रोक नहीं पाता है। एंड वो जब वांगजी जब विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है उसके अंदर ही खुद को जो वो रिलीज़ कर देता है। एंड वो विदाउट प्रोटेक्शन विंग के साथ ये सब कुछ कर रहा होता है। एंड वांगजी जो होता है वो जब विंग के साथ रहता है तो विंग कहता है निकाल ली तुमने अपनी भड़ास, अब निकलो यहाँ से और मेरी लाइफ में तुम्हारा कभी मत आना, नफरत करता हूँ मैं तुमसे जुड़ी हर वो चीज़ से, गेट आउट, चले जाओ मेरी लाइफ से। वांगजी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे करता, कहकर वो वांगजी को खुद से दूर कर देता है। एंड रोते हुए कहता है चले जाओ मेरी लाइफ से, प्लीज़ क्यों मेरी लाइफ को हेल बना रहे हो, चले जाओ विंग, वांगजी प्लीज़ चले जाओ। एंड इसी तरह जो हमारा वांगजी होता है वो विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे हो जाता है। एंड वो क्या जब रूम से बाहर जा रहा होता है तो वो कहता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा एंड इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा एंड तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। इस तरह विंग वांगजी को जाते हुए देखता है। वांगजी जो तो उसका आइस भी ठंड से फील होता है, वो भी रो रहा होता है। एंड उसे कोई शौक नहीं होता कि वो विंग के साथ जो है वो इस तरह से बिहेव करे, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करे, बिकॉज वांगजी ने कभी नहीं चाहता कि वो विंग के साथ इस तरह से उसको अपना ओमेगा मार्क करेगा। बट वांगजी को आज एक सेटिस्फेक्शन मिला था कि अब विंग कभी किसी और का नहीं हो सकता, अब विंग सिर्फ उसका है। एंड विंग इतना ही सोचता था वांगजी तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों तुमने ऐसा किया, अब तुम्हारे अंकल मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों तुमने ऐसा किया, मैं क्या करूँगा, और तुमने मुझे मार कर दिया, मेरे साथ जो भी किया वो सही नहीं है। इस तरह से विंग जो होता है वो बहुत मुश्किल से, तो उसको पूरी बॉडी पेन में होती है, उसका पूरी बॉडी जो होती है लेफ्ट पार्ट से बड़ी होती है, उसको लोअर बॉडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसको फील भी नहीं हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। एंड वो देखते कि बेडशीट पे थोड़ा ब्लीडिंग हुआ होता है, बिकॉज उन दोनों का फर्स्ट टाइम था विंग का, जब वांगजी और वो दोनों इंटीमेट हुए थे तो विंग को तो थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था, जिस वजह से विंग जो होता है वो बहुत बुरा लगता है, वो उठता है, बिकॉज उसे पता है कि उसके रूम में जो है उसके अपार्टमेंट में वेंडिंग और जो न्यूज़ है ना वो आते जाते रहते हैं। तो वो जो विंग होता है वो अपना बेडशीट को चेंज करता है, खुद को क्लीन करता है, एंड उसके बाद वो एक टर्टल नेक वाली टी शर्ट पहनता है, एंड फिर वो उसने स्वेट पैंट पहना होता है, वो उसको पहन के वो आराम से रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। एंड कहते हैं वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आए हो, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता था मेरे साथ कि ऐसा हो, तुम ऐसा करो, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, लेकिन इस तरह से नहीं, मैं चाहता था कि हम दोनों की शादी हो, फिर तुम मुझे मार करो, पर तुमने ये क्या किया, अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता अपना, मैं क्या कहूँगा सबसे,
बिकॉज मैं इतना टाइम से यहाँ अलोन रह रहा हूँ, सभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं एक अनमार्क्ड ओमेगा हूँ एंड मेरा अल्फा तक मेरे साथ नहीं और मैं फिर भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या सोचेंगे लोग। इतना कह के विंग जो तो बहुत रोता है, रोते होते वो वहीं पे सो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी का सीन दिखाया जाता है जो बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ अपने रूम में आता है एंड बहुत हैप्पीली बहुत खुश होता है एंड कहता था विंग फाइनली अब तुम मेरे हो, अब मुझे तुम्हें इस तरह छोरी छिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ एंड आई प्रॉमिस कि मैं वापस आऊँगा एंड तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ शादी करूँगा तुम्हारे साथ। इसके बाद जो वांग जी होता है वो वहाँ से वो भी खुद क्लीन होता है एंड उसके बाद वो जो वो भी लेट जाता है, वो भी रेस्ट करता है एंड उसके ब्रदर वो जो और वांग जी जो होता है वो थोड़ी देर बाद जो होता है वो रेडी होके जो है वो अपने रूम से चेकआउट करते हैं होटल से एंड उसके बाद वो लोग जो है अपने जेट में बैठते हैं, प्राइवेट जेट में। उसके बाद वो लोग जो है वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सो गाइस देखते हैं आगे चल के क्या होता है, इस स्टोरी में नया क्या मोड़ आता है, बिकॉज ये स्टोरी जहाँ जा रही थी वहाँ से कहीं किसी और पटरी की तरफ जा रही है। सो गाइस आपको ये पार्ट कैसा लगा, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ का लगा देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।